जीनया गामा गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीपा प्रकाश करी। पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी धापचे सो। गुरु कृपासी पाइया। अकह मूरति अमीय सुरति। ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है। आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं। सब दीन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का। ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़े। साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यह जो देश है, यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है जड़ देश है। ये माया लोक है। ये भव सागर है। ये मृत्यु लोक है। यह जो देश है, यह देश मन का देश है। यह जो देश है मन का देश है। पूरा संसार मन की चाल में फंसा हुआ है। पूरा सृष्टि जो है को मन ही चला रहा है। आप भेद को समझिएगा। स्वामी जी ने क्या कहा? मन माया तो एक है। ये माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी। काहि कहूँ समुझाय। मन माया तो एक है। ये माया मन ही समाय। तीन लोक संशय पड़ी। काहि कहूँ समुझाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत हैं तो भेंट हो गया तो बोले कि नहीं, मन को मारना अच्छा चीज नहीं है। मन को मारना अच्छा चीज नहीं है। मन को मार करके हम इस संसार में कैसे जिएंगे जो है। तो मैंने कहा कि मन को तो मारना ही पड़ेगा।
ये तो बहुत कुछ कहता है, इसका जो है अनंत है। मन तो बहुत कुछ कहता है। आप ही बताइए कि मन की कहा हुआ हम करेंगे तो कैसे होगा? हमें उतना ही करना है जिससे हमारा जीवन जो है ठीक से चल सके। रोटी कपड़ा मकान उतना का काम चल जाए, क्या करना है ज़्यादा। लेकिन संसार में एक नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। उसी का हिसाब में हमने जीवन जो है यापन करना है। मन तो बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ करता है। क्या हम जो है उसके हिसाब से चलेंगे? मन का हिसाब से हम चलेंगे तो जीवन जो है दुखमय होगा। स्वामी जी ने कहा, मन मुख जीव सुख ना मिले। मन मुख जीव सुख ना मिले। मन यारी रहा नीत साथ। जग जीवन भर मावता। सद्गुरु शरण रसनाथ। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको प्रभु ने बहुत सारी शक्तियां दी हैं। आपको संसार में एक अलग वस्तु बनाया है। आप पूरे संसार से अलग हैं। जो आप में है वो आपका पति में नहीं है, जो आपका पति में है वो आप में नहीं है। जो आप में है आपके बेटे में नहीं है, जो आपके बेटे में है वह आप में नहीं है। जो आपके माता में है वो आप में नहीं है, और जो आप में है आपके माता में नहीं है। सब अलग अलग है। जब आप गहराई से आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये जीव जो है, मनुष्य जो है, पूरे संसार को अपना हिसाब से चलाना चाहता है। ये संभव नहीं है। आप समय से उठ करके, नहा करके, धो करके प्रभु का भजन करो। जो आपसे काम आसानी से हो सकता है वही करना चाहिए। आप सोचो कि नहीं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, ऐसा संभव नहीं होगा। आप भेद को समझिए। आप सोचते हो कि मैं डॉक्टर भी बन जाऊं, वकील भी बन जाऊं, इंजीनियर भी बन जाऊं, आईटी का भी जान जाऊं। आप कैसे हो सकते हो? खेती बाड़ी भी कर लूं, बिजनेस भी कर लूं, आप हर काम नहीं कर सकते इस संसार में। आप भेद को समझिए। तो जिस काम में आपका मन लगता है, जीवन यापन के लिए आपको इस संसार में कोई न कोई जो है, कबीर साहब ने क्या कहा, कहे कबीर कुछ उद्यम कीजे, अपने खाहु दूसरों को दीजे। कहे कबीर कुछ उद्यम कीजे, अपने खाहु दूसरों को दीजे। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हर एक में अलग अलग गुण है। आपको बूझना पड़ेगा।
एक ही आटा है, एक ही पानी है, और 10 गुरु बहन लोग बनाएगा या गुरु भाई लोग उसकी रोटी बनाएगा, 10 में अंतर होगा। आप खा करके देख लीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा। ये मन की भावना उस भोजन में जाता है, इसका अनुभव नहीं है आपको, लेकिन हमें अनुभव है। हम तो पूरा जीवन जो है आर्मी में ही रहे, दूसरों के ही हाथों का बना हुआ भोजन किया हमने। क्योंकि बदल जाते हैं, कुक बदल जाते हैं, कभी पंजाबी होगा, कभी मद्रासी होगा, कभी उड़ीसा का होगा, कभी बिहार का होगा, कभी यूपी का होगा, कभी राजस्थान का होगा, कभी पंजाब का होगा। भोजन करते ही पता चल जाता। मेरा कहने का मतलब क्या है कि हर एक में अलग अलग गुण है। आप चाहते हो अपने जैसा ही सारे को बनाना, ये संभव नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें चुपचाप शांति से रहना चाहिए। स्वामी जी ने कहा, सतमारगयति सूक्ष्म है, सतमारगयति सूक्ष्म है, भज करो चित शांत, सद्गुरु शरण अधीन में, शांताया भय सुख शांत, सतमारगयति सूक्ष्म है, भजन करो चित शांत, सद्गुरु शरण अधीन में, शांताया भय सुख शांत। तो आप जो भी काम करते हैं उसको सेवा भाव के रूप में आप करिए। आप घर में हो, नौकरी में हो, बिजनेस में हो, आपको सेवा भाव में करनी है। आपके अंदर सेवा भाव होना चाहिए। आप भेद को समझिए। आप बिजनेस कर रहे हो, आपको सेवा भाव में करनी है। आपका ग्राहक आता है, उससे प्रेम पूर्वक बात करनी है। उसको क्या पसंद है, क्या ना पसंद है, उसके हिसाब से आपको चलना है। अपना नहीं थोपना है उसके ऊपर, और अधीन भाव में रहना है। सेवा भाव करके आप भेद को समझिए। आप बैठे रहेंगे तो नहीं, कोई आता नहीं है, कोई खरीदता नहीं है, कोई ऐसा है। आप अपना को अंदर में देखिए। आप इस भाव में रहेंगे, कभी दुख ही नहीं होगा। और जब आप अभिमान में रहेंगे, आपका जीवन दुखमय होगा। नौकरी में है, कहीं पर भेज दिया जाता है, ऐसे ऐसे जगह भेज दिया जाता है जहां पानी भी नहीं मिलेगा, ऐसा भी है। लेकिन वहां भी रह करके आपको शांति से रहना है, भेद को समझना है। हर काम जो है सेवा भाव में रह करके आप करिए। स्वामी जी ने कहा, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु सेवा का सुलभ सब, विश्वायाला भ्यान को। स्वरवेद हमें यही शिक्षा देती है। स्वरवेद जो है हमें यही शिक्षा देती है, सेवा भाव में जो है
फिर कभी आपको दुख नहीं होगा। दुख तो हम लोग बनाते हैं, अपने आप ही बनाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, आप उनको सही बात बोलो तो भी दुखित होते हैं, कोई उल्टा बात बताओ तो भी गुस्सा, मतलब जो है ना दुखित होते हैं। उनका स्वभाव ही वही बन गया है। पूरा ये संसार, प्रकृति जो है आपके हिसाब से चले, यही संसार चाहता है। और यही मूर्खता है, यही अज्ञानता है। पूरा संसार जो है अपने हिसाब से चलाना चाहता है। यही जो है सबसे बड़ी जो है अज्ञानता है। अरे आप अपने हिसाब से सुबह टाइम से जो है भोजन निद्रा नेम करी अनहि नेवना देखो समयबद्ध साधन चले साथ संग नहीं कोई। तो आपको समय के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। हर समय परिवर्तन हो रहा है, हर पल जो है परिवर्तन हो रहा है। अग्र अग्र सोची सदा सुखी। आपको आगे का भी सोचना है। मैं मानता हूं इस संसार में सब लोग जो है अग्र सोची नहीं हो सकता। आप भेद को समझिएगा। आपके पति हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, सब आगे का नहीं सोच सकता है। आप भेद को समझिए। किसी को आज आप कोई काम बोलेंगे, वो 10 दिन में करेगा, छोटा ही काम होगा। और कोई ऐसा भी संतान होगा, अभी बोला अभी उस पर विचार करेगा, अभी 1 घंटे के अंदर में उसको कर देगा। सबकी भूमि अलग अलग है, सबका चित्त अलग अलग है। तो आप कैसे उसको आप चाहोगे? आप जैसा सोचते हैं कि मैं जैसा हूं वैसा ही वो जो सारे हो जाए, ये संभव नहीं है। यही दुख का कारण है। जाहि देहसी कर्म है भोग हो यशोई दे अदेह विदेह न मुक्ति है कर्म भोग है। अभेद को समझिए। बचपन से लेकर के अभी तक, 5 साल से लेकर के अभी तक आपने या मैंने जो भी हमने किया है, मां सरस्वती चित्त के अंदर में लिख करके रखा है। उसको भोगना पड़ेगा आपने। कोई संसार में ऐसा मंत्र नहीं है, युक्ति नहीं है जो आपके कर्म भोग को मिटा सके। क्या इतना आपको नहीं समझ में आता है? आपका गुस्सा हो जाने से, आप नाराज हो जाने से, उल्टा पुल्टा कर देने से आपका कर्म खराब होगा। आप भेद को समझिएगा। आपका कर्म खराब हो जाएगा, आपका चित्त संस्कार गलत हो जाएगा। आप भेद को समझिए। आप जो है, स्वामी जी ने क्या कहा, शास्त्र क्या कहती है, सनातन धर्म क्या कहता है? 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है 2
असुख देवी सुख मिलत है, अदुख देवी दुख होय। चार वेद सठ शास्त्र में बात लिखी है दोय, सुख देवी सुख मिलत है, दुख देवी दुख होय। बहुत से लोग जो है बहुत अच्छे अच्छे संत भी हैं, लेकिन वाणी से वो दुख दे देते हैं। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझिए। बहुत अच्छे अच्छे संत भी हैं, लेकिन वाणी से वो दुख दे देते हैं। क्या आपको इतना नहीं समझ में आता है कि मैं ये जो बात बोल रहा हूं या बोल रही हूं, इसका आगे क्या प्रभाव पड़ेगा? ये जो है बहुत बड़ी बातें हैं। तो आपको मन से, वाणी से, कर्म से ये सारे गुण आप में आ जाएगा। कब? जब आप अपनी चेतना को गुरु के चरण में स्थिर करेंगे। सीधे सीधे देसी भाषा में आप बुझ जाइए। हम लोग झामर झूमर में रहते हैं, बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं। देखने के लिए दो आंखें मिला है, सुनने के लिए दो कान मिला है, बोलने के लिए एक ही मुख मिला है, लेकिन हम जो है अझुरा जाते हैं। इस संसार में आपको अझुराना नहीं है। स्वामी जी ने कहा, बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपके घर में, परिवार में सुख हो, शांति हो। इसके लिए आपको क्या करना है?